Hey guys, what's up? Right now you are watching me on only यूपीएससी। दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। दोस्तों आज के सेगमेंट में एक खबर आ रही है, बड़ी खबर है यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि फाइनल इंटरव्यू की प्रक्रिया में जो बंदा गुजरता है वहाँ पे पहुँचने के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उससे रिलेटेड एक खबर आ रही है। कि खबर ये है कि अब सरकार ऐसी मंशा बना रही है, वह खबर ये आ रही है कि अब जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, मतलब प्री मेंस की प्रक्रिया से गुजर तक इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू में उनका नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए सरकार एक सकारात्मक खबर लेकर ये आई है कि अब उन बच्चों के लिए बी ग्रेड की नौकरी यहाँ पर आगे प्रोसीड की जा रही है, उन्हें बी ग्रेड की नौकरी देने की बात कही जा रही है। मतलब अब वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी में होते हैं और आईएएस का जो प्री एग्ज़ाम है उसे निकालते हैं, मेंस निकालते हैं और इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंतिम चरण में छट जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ऐसे छात्रों के लिए सरकार एक सकारात्मक खबर ये लेकर आई है कि उन्हें बी ग्रेड की नौकरी देने की बात कही जा रही है और माना जा रहा है कि ये अनुशंसा मान ली जाएगी। क्योंकि इस अनुशंसा को मानने के पीछे भी कई कारण हैं। जो बच्चे लगातार तैयारी में होते हैं और इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरकर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और अंततः अगर उनका सिलेक्शन, उनका चयन नहीं होता है तो उनकी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतती है, इन सभी को लेकर, इन सभी पॉइंट्स को समाकीन कंपाइल कर सरकार ये निर्णय लेने के पक्ष में नज़र आ रही है कि अब उन छात्रों को जो यूपीएससी की आईएएस प्री मेंस को प्रक्रिया से गुजरकर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उन्हें बी ग्रेड की नौकरी देने की बात कही जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में और भी आगे हम प्रोसीड करेंगे कि किन किन बातों पर यहाँ पे और भी क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों ऐसा साफ है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लंबे अपनी 21 साल 20 साल की उम्र से ही तैयारी में लग जाते हैं और 32 साल अभी तो सामान्यतः सामान्य वर्ग के लिए 32 साल उम्र सीमा तय की गई है। उस एज के दरमियान, उस ड्यूरेशन के जो दरमियान है, इन दरमियान में उनका क्लियर नहीं हो पाता है और उसके बाद ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं प्री मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों की आगे की ज़िंदगी कैसे बीतती है, उनका क्यों कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं बन पाता है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में है, उनकी ज़िंदगी के अहम पल कट जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सकारात्मक खबर लेकर यहाँ पर सरकार ये आई है और ऐसा इसलिए ही कर रही है कि उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों ये इस वजह से इन्हें आगे करने, इंप्लीमेंट करने की बात सरकार यहाँ पे कर रही है। दोस्तों ये बात है कि एक पॉइंट है कि किन किन लोगों पे ये अच्छी खबर, किन किन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। दोस्तों ज़्यादातर बहुत ही अच्छी खबर उन बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो रूरल एरियाज से आते हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लिए ये सकारात्मक खबर है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, जैसा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है, तो उनकी ग्रेजुएशन ही बहुत ही 20 से 21 साल में होती है, 22 साल में होती है, ग्रेजुएट ही हो पाते हैं। तो तैयारी के दौरान वो फिर से तैयारी में आते हैं तो उनकी उम्र सीमा ऐसे ही चली जाती है और अंततः अगर वे सफलता नहीं पाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचने पर वे सफलता नहीं पाते हैं, तो ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत पॉजिटिव वाली है। सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों पर होगा जिनका कोई भी फ्यूचर में कोई विकल्प नहीं बचता है, कोई बैकअप नहीं होता। शहर के बच्चे क्या होते हैं कि अगर वो शहर में है तो उनके पास बहुत ही विकल्प होता है, वो बहुत से विकल्पों के माध्यम से अन्य सेक्टर्स में जा सकते हैं। लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे जो तैयारी में आते हैं और अंततः सिलेक्शन चयन नहीं कर पाते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है, उनके लिए सबसे सकारात्मक खबर ये आ रही है। दोस्तों अगला ये है पॉइंट कि कहाँ कहाँ दी जा सकती है इन्हें नौकरियां। जो बी ग्रेड की नौकरी की बात कही जा रही है, इन्हें किन किन सेक्टर्स में नौकरी दी जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वो बहुत साफ नजर आता है कि इन्हें शिक्षा के जो भी शिक्षा के सेक्टर में इन्हें नौकरी दी जाएगी। जो जैसे हो गया 10th 11th 12th या फिर 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने की बात की जाती है, वहाँ पे इनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो शिक्षा के मामलों में इनकी नियुक्ति की जा सकती है, शिक्षा के सेक्टर में इन्हें यहाँ पे बी ग्रेड की नौकरी दी जा सकती है। दोस्तों दूसरा सेक्टर है कि रेलवे जैसी सेवाओं में इन्हें नौकरी दी जा सकती है। रेलवे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये जो बी ग्रेड की नौकरी देने की बात गई है, इसमें इन्हें रेलवे में यहाँ पे नौकरी देने की बात कही जा रही है, रेलवे में उन्हें नौकरी दी जा सकती है।
और दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट नौकरियों में, जैसा कि अब आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा कि बी ग्रेड की नौकरी ये किस तर्ज पे, क्योंकि अभी जो बच्चा आईएएस का प्री मेंस इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू नहीं होता है तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं है, उन्हें यूपीएससी को सर्टिफिकेट तो देती नहीं है। तो इस सर्टिफिकेट के तहत भी अगर ऐसी प्रक्रिया लागू की जाती है तो यूपीएससी को एक सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा, तभी आगे ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाएंगी, तभी ये छांट पाएंगे, इन विद्यार्थियों को छांट पाएंगे कि किन तर्ज पर, कि कौन कौन से विद्यार्थी यहाँ पे यूपीएससी की फाइनल इंटरव्यू अंतिम चरण तक पहुँच सके हैं। तो वो सर्टिफिकेट के तर्ज पर अगर यदि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी के लिए जाता है तो वो अपने सर्टिफिकेट को दिखाकर बी ग्रेड की नौकरी यहाँ पर पाने के लिए सक्षम है, और उन्हें प्राथमिकता उन बच्चों को पहले दी जाएगी और के कंपेयर में जो इंटरव्यू के प्रक्रिया तक गुजरे होते हैं, इंटरव्यू की प्रक्रिया तक पहुंचे होते हैं, उन्हें प्राथमिकता यहाँ पे प्राइवेट फर्म में भी पहले दी जाएगी, उनकी प्राथमिकता पहले होगी। तो ये अच्छी खबर है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी तैयारी के पूरी उम्र में अपने 20 साल के एज से लेकर 32 साल तक अपनी तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में लगा देते हैं और अंततः उनके हाथ में अगर कुछ नहीं मिलता तो बी ग्रेड की नौकरी कम से कम उनके हाथ में रहे। तो ये अनुशंसा काफी सकारात्मक है हर विद्यार्थी के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं यूपीएससी की तैयारी के दरमियान जो सिलेक्शन के चांसेस है वो 0.1% होते हैं, तो 99.9% यहाँ पे चांसेस ना के होते हैं। लेकिन अगर ये बी ग्रेड की नौकरी यहाँ पे दी जाती है तो ये अच्छी खबर है दोस्तों। मोदी सरकार की अच्छी पहल है। हम सभी जानते हैं कि आगे से ये ऐसे निर्णय, अगर सरकार कोई नकारात्मक खबरें अगर फैलती है तो कुछ सकारात्मक खबरें भी आती हैं, और ये सकारात्मक खबरों का यहाँ पे स्वागत किया जाना चाहिए। और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि किस तरह से यूपीएससी के जो सिलेबस है, यूपीएससी की तैयारी की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी टफ होती है। इस टफ प्रक्रिया के दौरान अगर ये चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट की जाती है, बी ग्रेड की नौकरी देने की बात कही जाती है, तो ये अच्छी खबर होगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपनी तैयारी के दरमियान अंतिम चरण तक पहुंचते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये चीज़ें आपको जल्दी न्यूज़ में देखने को मिलेंगी।